हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ओके, तो फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। आ जाओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्या करेंगे? क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स। इधर से एक्स चला गया तो केवल ए एक्स बचेगा, इधर से एक्स बाहर लिख दिया तो केवल बी बचेगा। ठीक है। सेकंड केस देखो। 7p² प्लस 21q²। क्या कॉमन है? साफ दिख रहा है 7 कॉमन है। इधर से 7 चला गया तो p² बचेगा। इधर से क्या होगा? 21 का मतलब क्या होता है? 7 × 3। अगर एक 7 मैंने बाहर लिख दिया तो अंदर कितना बचना चाहिए? 3q² बचना चाहिए बस। ठीक है। थर्ड केस देखो। 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। कॉमन निकालो। 2 कॉमन है और x कॉमन है बस। इधर से 2 चला गया, x चला गया कॉमन के लिए बाहर। तो x³ था तो एक x चला गया तो एक x² तो बचा। 2x² तो बच गया, x² तो बच गए। इधर से 2x चला गया तो प्लस में y² तो बचा। इधर से 2x चला गया तो z² तो बचा। बिल्कुल क्विकली सॉल्व होंगे, बस आप थोड़ा सा फोकस करो चीजों पर। फोर्थ केस देखो। am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। फिर वही कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन है? m²। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी क्यूब। मैंने दोनों में से लिख लिया बाहर। इन दोनों में से क्या कॉमन है? n²। ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी। आप कहोगे सर b प्लस a, एक ही बात है। अब दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आपको तो इनको एक साथ लिख दें, a की वैल्यू लिख दें इन दोनों की जगह, और इन दोनों की जगह इन दोनों को ब्रैकेट्स में डालकर। ठीक है। फिफ्थ केस देखो। lm प्लस l प्लस m प्लस 1। ठीक है। अब क्या करें? अब इसको ओपन करो थोड़ा सा। lm प्लस l प्लस m प्लस 1। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो मैं l निकाल सकता हूं। तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस 1 बचेगा। यहाँ मैं 1 लिख के ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ना, m+1 को सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। अब आपको ये दो ब्रैकेट दिख रहे हैं जिनमें वैल्यू सेम है, तो उनकी जगह मैं एक ही बार लिख दूं। और अंदर कितना बच गया? l+1। ये वैल्यू आगे पीछे लिखी जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट देखो, सिक्स केस। y प्लस जेड प्लस 9y प्लस z। ये तो आधा सॉल्व हो रखा, बताया था मैंने आपको। जो सेम दिख रहा है उसे एक बार लिख दो, और जो अकेला बच गया है उसे भाई एक बार लिख दो। सेवेंथ देखो। 5y² -20y -8z प्लस 2yz। फिर से कॉमन निकालें। आ जाओ। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? 5 और y। अगर मैंने यहाँ से एक 5 और y निकाल दिया तो अंदर एक y बचेगा। अब ये 20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब होता है 5 4 20। अगर मैंने एक 5 बाहर लिख दिया और एक y बाहर लिख दिया तो अंदर कितना बचना चाहिए? केवल 4 बचना चाहिए। एक मिनट। अंदर कितना बचना चाहिए आपके पास? ओनली 4। अब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लो। 5y से y को करोगे 5y² आएगा। 5y से 4 को करोगे 5 4 जा 20 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो वैल्यू है ना, आप बिना सोचे समझे यहाँ लिख दो। क्यों? मुझे पता है मैं यहाँ ऐसा वैल्यू लिखूंगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। बताओ क्या है वो वैल्यू? सॉरी, क्या कर दिया मैंने? ये 8z 2yz। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 8z 2yz। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक। हाँ। कॉमन निकालना है दोनों में से। ठीक है। तो इधर से इन दोनों के अंदर से देखो, z और z है पहला तो, और एक 2 भी है। तो मान लो मैंने 2z निकाल दिया, मान लो ऐसा। थोड़ा ध्यान देना। पॉजिटिव का 2z निकाल दिया। अब 8 के कितने टुकड़े होते हैं? 2 × 2 × 2 3 × 2 होते हैं। अगर एक 1 2 बाहर आ गया और एक z बाहर आ गया तो 2 × 2 4 तो बचेगा अंदर, नेगेटिव का। इधर देखो, इधर मैंने 2 निकाल दिया, z निकाल दिया, तो पॉजिटिव का y बच गया ना। अब इनको आगे पीछे करके लिख दो। 5y y-4, और ये y-4। थोड़ा सा ध्यान देना। ये दिख रहा है आपको? दोनों सिमिलर है। अब क्या बच गया आपके पास? 5y+2z। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 5y और 2z, ये एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया, सिंपल। ये हो गया आपके सेवेंथ का आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ एट्थ पार्ट, सेवेंथ हो गया ना, एट। 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस, इन दोनों में से पहले पेयर निकालो। अब 10 का मतलब क्या होता है, 2 × 5। 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2। अगर मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ तो 2 और 2 एक बार लिखा जाएगा, ए और ए एक बार लिखा जाएगा। देखो यहाँ से एक 2 चला गया, एक ए चला गया, तो 5 भी बचेगा ना। इधर से 4 का मतलब 2 2 था, एक 2 चला गया, एक ए चला गया, तो ओनली 2 बचना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, एज इट इज ये भी लिख दूं कि इनके अंदर से कुछ कॉमन निकल नहीं सकता है, तो 1 लगा दिया। अब जो सेम दिख रहा है आपको, और यहाँ देखो 2a+1। क्लियर है, एट्थ केस हो गया। नेक्स्ट देखो नाइन्थ लास्ट केस। क्लियर है, अब कॉमन निकालो फिर इन दोनों में से, तो पहले टुकड़े कर लो। इसके लिए मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, x × y, 2 × 2 फिर y, 2 × 3 फिर 3 × 3 × 3 अब इसमें से देखो, 2 और x, 2, सॉरी सॉरी, 2 और y, 2 और y, अगर मैंने 2y बाहर निकाल दिया तो यहाँ कितना बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर आ जाओ, 3 और 3 केवल 3 है। अगर मैंने इसमें से +3 निकाल दिया तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 3x। लेकिन ये गड़बड़ हो गई, यहाँ 3x - 2 था, यहाँ पे 2 - 3x है। मैंने ऐसी सिचुएशन के लिए आपको बता रखा है, आप -3 कर दो बाहर। जैसे बाहर माइनस करोगे अंदर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली आप पलट सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे वापस यही बनेगा। अब जो वैल्यू सेम दिख रही है उसे एक बार पुट करो, और जो आपको डिफरेंट दिख रही है उसे आप एक बार करो, बस हो गया। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एक्सरसाइज 12.2। क्लियर है, ओके।